Hello dear students, welcome to Bright Academy. My name is Gaurav and this is part 2 of chapter Mixture and Alligation. पार्ट 1 में हमने बिल्कुल बेसिक बातें डिस्कस की थी। आखिर मिक्सचर एंड एलिगेशन कॉन्सेप्ट क्या है। एलिगेशन का मतलब बेसिकली हमने ये समझा है, एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम काफ़ी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हम मिक्सचर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लाइक हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम प्राइस एंड क्वांटिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। तो आज हम एक्चुअली में देखेंगे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं एलिगेशन के एग्ज़ाम में। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिस इज़ पार्ट 2। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, जैसा कि आपको पता लग गया, एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है और एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फिर भी आपने एक लास्ट वीडियो देखनी है और बट इसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि एलिगेशन का मतलब क्या होता है। एलिगेशन भाई हमने समझा है कि एक वेटेड एवरेज होती है। हम एलिगेशन वहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पहला ग्रुप है ये एक दूसरा ग्रुप है। सपोज पहले ग्रुप की जो एवरेज है वो A1 है, दूसरे ग्रुप की एवरेज A2 है और दोनों ग्रुप्स को मिला के जो कंबाइंड एवरेज बन रही है वो A है। अगर ऐसी बात है तो इनको क्रॉस माइनस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ A1 छोटा है यानी कि A बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटा क्या माइनस करके लिखेंगे A माइनस A1। A1 छोटा है तो इसका मतलब A2 बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम माइनस करके क्या लिखते हैं A2 माइनस A लिखते हैं भाई। तो ये चीज आपकी क्या आ जाती है, नंबर ऑफ थिंग्स की, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की रेशो आ जाती है। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो ये एक एलिगेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। एक्चुअली में हम आज प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज की वीडियो में। द सम ऑफ ₹41, द सम ऑफ ₹41 इज डिवाइडेड अमंग 50 स्टूडेंट्स। 41 रुपये 50 लोगों में बांट दिया। इफ ईच बॉय गॉट 90 पैसे एंड ईच गर्ल गेट्स 65 पैसे, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसको मिक्सचर एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं समझते हैं। देखो, एक तरफ डाटा है बॉयज़ का, एक तरफ डाटा है गर्ल का। ठीक है, अब हर बॉय को कितने पैसे मिल रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितने मिले हैं, 90 पैसे हर बॉय को मिलते हैं। हर बॉय को 90 पैसे मिलते हैं और हर गर्ल को कितने मिलते हैं, 65 पैसे मिलते हैं। ऑन एन एवरेज दोनों को अगर मिला दिया जाए, कहने का मतलब अगर आप दोनों में पार्शियलिटी ना करें, जो भी 41 रुपीज़ है सारे मेल्स फीमेल में बांट दे तो कितने पैसे बनेंगे? देखो, जो आपके ₹41 है, पैसे में बात की जाए तो ये 4100 पैसे हैं। कितने बच्चों में बांटने हैं? 50 स्टूडेंट्स में बांटने हैं। ठीक है, तो हर बच्चे को ऑन एन एवरेज कितने मिल जाएंगे, यानी कि पूरा कंबाइंड एवरेज क्या होगा यहां से निकल आएगा। 2 जीरोज आप समझ सकते हो, 100, 50 1 50 एंड 50 इंटू 2 100, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। 41 इंटू 2 आपका बन गया 82 पैसे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जाए तो ऑन एन एवरेज 82 पैसे हर बच्चे को मिलेंगे। ये बात क्लियर है। बॉयज़ के पैसे 90 पैसे दिए हैं, गर्ल के पैसे 65 पैसे दिए हैं। ऑन एन एवरेज 4100 पैसा 50 बच्चों में हर बच्चे को 82 पैसे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशियो आ जाएगी। बस सवाल खत्म। 90 माइनस 82 आपका 8 बन जाएगा और यहाँ से अगर आप माइनस करोगे 17 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस करोगे 82 माइनस 65 इज 17। अब ये बॉयज और गर्ल्स की क्या आ गई, नंबर्स की रेशियो आ गई। नंबर्स और बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो आ गई। आपको पता है टोटल बॉयज और गर्ल्स की रेशियो को अगर हम जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 25 बन जाएगा। तो टोटल 25 बन रहा है, बट एक्चुअल में स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो 25 यूनिट है उसका मतलब 50 स्टूडेंट्स है और 1 यूनिट का मतलब 25 इंटू 2 50 है। तो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि इधर वाली रेशो। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो इधर वाली रेशो है वो क्या है, बॉयज़ की रेशो है। तो 17 की रेशो कितनी आ जाएगी, 17 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34। सो 34 बॉयज़ इज द आंसर। ठीक है जी, काफ़ी आसान क्वेश्चन बन जाता है ये अगर हम एलिगेशन से करते हैं। करेक्ट। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन।
चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो दिस वन इज द सेकंड वन क्वेश्चन। 2 varieties of milk with different prices is mixed in the ratio 2:3। ठीक है, 2 तरह के मिल्क हैं, 2 varieties of milk। ठीक है, यहाँ पे प्राइजेस रुपीज़ वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्या आपका मिल्क एक मिक्सचर का क्वेश्चन है। देखते हैं, काफ़ी इजी है क्वेश्चन, बट हमें बातें सारी समझ में आनी चाहिए और हमें ये समझना है कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर लगता है तो किस तरह से लगेगा। 2 varieties of milk, 2 तरह के मिल्क हैं, विद डिफरेंट प्राइजेस आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। यानी कि मेरे पास 2 कंटेनर है मिल्क वाले, एक ये वाला मिल्क है, दोनों अलग अलग क्वालिटी के मिल्क हैं, दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ किसमें, 2:3 में। ठीक है, यानी कि अगर 2 लीटर में ये वाला मिल्क ले रहा हूँ तो 3 लीटर में वो वाला मिल्क ले रहा हूँ, राइट। द प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क इज ₹10 एंड द प्राइस ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ मिल्क इज ₹15। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर। समझ में आया, बीच वाली वैल्यू निकालनी है। देखो, एक बात 2-2 3-3 बार रिपीट होगी, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं रह जाएगी जो किसी को ना समझ में आए। ठीक है, तो पूरी मेरी यही कोशिश रहने वाली है कि हर बच्चा इस चीज को समझ पाए। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि वो छोड़ के आ जाए एलिगेशन से रिलेटेड। तो देखो, पहली वाली जो क्वांटिटी है ना, पहली वाली क्वालिटी और दूसरी वाली क्वालिटी जो कि मिल्क की है। पहला वाला मिल्क 10 रुपये लीटर है, दूसरा वाला मिल्क जो है वो 15 रुपये लीटर है। आपने 2 सर्कल बना दिए और ऑन एन एवरेज दोनों को मिक्स कर दें तो आपको रेशो बतानी है, जबकि नंबर्स की रेशो आप नीचे लिखते हो। तो यहाँ पे ये मिडिल वाली वैल्यू कैसे आ जाएगी, सोचो, दिमाग लगाओ भी। यहाँ पे लगेगा तो क्या, एलिगेशन ही तो लगेगा। यहाँ पे एलिगेशन लगेगा तो कैसे लगेगा, आप एक तरीका तो ये है कि आप x मान के करो। ठीक है, x वाली बात को समझते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 10 और 15 में से 10 छोटा है, 15 बड़ा है। 10 छोटा है ना, 10 छोटा है तो आप लिखोगे यहाँ वाले डिफरेंस को 10 बाद में लिखोगे। ठीक है, माइनस करके सामने कितना आया, 3 आ गया। इधर बात करें तो 15 बड़ा है तो 15 माइनस एक्स लिखा जाएगा, 15 माइनस एक्स लिखा जाएगा, और अपोन में सामने कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, बन गई फ्रैक्शन। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 × x - 10 दैट इज 2x - 20, और 3 × 15 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 45 - 3x बन जाएगा। ठीक है, तो x वाली वैल्यूज को आप एक साथ रख लो, 2x + 3x 45 + 20, यहाँ पे बन गया 65, और यहाँ पे 5x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 रुपीज़ आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 रुपीज़ आ गई। क्या ये सब बच्चों को बात क्लियर है कि हमने यहाँ पे एलिगेशन किस तरह से लगाया। देखो, पहला मिल्क 10 रुपये वाला, दूसरा 15 रुपये वाला, 2:3 है, तो बीच वाली वैल्यू x लगा के निकाल दी। ठीक है, हाँ, वो भी मैं बताऊँगा जो हमने कल बात की थी, लास्ट क्लास में बात की थी, कि यहाँ पे बीच वाली वैल्यू की एक ट्रिक भी होती है। ठीक है, पहले इतना नोट कर लेंगे, फिर ट्रिक के बारे में बात करते हैं। चलिए ट्रिक भी देख लेते हैं इसमें कि ट्रिक किस तरह से काम करेगी। जैसे आप एलिगेशन में ये जान रहे हो कि पहला मिल्क 10 रुपये लीटर है, दूसरा मिल्क क्या है आपका 15 रुपये लीटर वाला है, एंड दोनों को आप मिक्स कर रहे हो किस रेशो में, 2:3 में मिक्स कर रहे हो, तो सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेंटर वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, ट्रिक क्या है आपकी, ये समझते हैं। बात किसकी कर रहे हैं, ट्रिक की कर रहे हैं। ट्रिक ये कहती है कि जो भी 2 वैल्यूज है ना, आप उनको माइनस कर दो। 10 और 5 का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं, 10 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इसको आप इसी रेशो में बांट दो, 2:3 में, तो यानी कि ये 2 कितना आएगा, 2 इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 2/5। ठीक है, टोटल 5 है, और 5 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो यहाँ पे 2 का 2 ही बन गया, और 3 का भी क्या बनेगा, 3 ही बनेगा। कैसे, 3/5 फ्रैक्शन, और टोटल था 5, यहाँ पे 3 बन गया। ठीक है, तो यानी कि देखो टोटल डिफरेंस 5 था, तो 2:3 ऑलरेडी ये पहले से सेट है, तो ये 2 का मतलब 2 हो गया और 3 का मतलब 3 हो गया। ठीक है, ये बन गई ट्रिक। अब छोटी वाली वैल्यू देखो, दोनों में छोटी वाली वैल्यू क्या है, 10, तो छोटी वाली वैल्यू में ऐड करते हैं, 10 और 3 13, आंसर आ गया। बड़ी वाली वैल्यू में सबट्रैक्ट करते हैं, तो 15 - 2 कितना आ गया, आपका 13 आ जाएगा। समझ में आ गई ट्रिक क्या है। तो ट्रिक आपकी क्या थी, देखो पूरा भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, मैं तो आपको पूरा मेथड बता रहा हूं, पूरा भी नहीं, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आएगा। कैसे, यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ 15 लिखा है,
और यहाँ 2:3 लिखा है। मैंने देखा डिफरेंस 5, मेरा फोकस होगा छोटी वाली वैल्यू के सामने। तो 10 के सामने क्या है 3 यूनिट की वैल्यू 3 आई, 10 3 13 आंसर। क्लियर। सो ट्रिक को आप लगा सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ट्रिक ही यूज़ करें टाइम बचाने के लिए। एक्स से थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। गॉट द पॉइंट। कभी भी मिक्सचर एंड एलिगेशन में बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, हमेशा डिफरेंस, फिर उसको उस रेशो में बांट के छोटे वाले में ऐड करोगे, बड़े वाले में सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है भाई, अब तो समझ में आ गया होगा सबको। चलो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वन इज, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, देन वी विल डिस्कस इट। 5 kg of superior quality of rice is mixed with 25 kg of inferior quality rice। ठीक है, आप समझते हो प्राइस एंड क्वांटिटी वाली बात, ठीक है ना, पहले भी वही किया है। अब 5 किलो ये है, 25 किलो ये है। फिर कह रहे हैं इनके प्राइजेस क्या हैं। सुपीरियर क्वालिटी 18 रुपये वाले चावल है और इंफीरियर क्वालिटी 12 रुपीज़ वाले राइस हैं रिस्पेक्टिवली, एंड देयर एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर सो फॉर्म्ड इज कैलकुलेट करना है। तो यानी कि हमने फिर से बीच वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम फिर से ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना एलिगेशन भी गलत लगा जाते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे वो कहेंगे कि पहली वाली क्वांटिटी 5 है तो 5 पे सर्कल बना दिया, ठीक है, और ये 25 पे सर्कल बना दिया, और फिर सोचते हैं कि शायद ये रेशियोज हैं। बट आप समझ रहे हो कि यहाँ पे ये रेशियोज वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि एलिगेशन क्या कहता है भाई, एलिगेशन ये कहता है कि आपने प्राइस ऊपर लिखना है। प्राइस पहले वाले सर्कल में, पहले वाले, ये सुपीरियर क्वालिटी है, समझ रहे हो ना, ये सुपीरियर क्वालिटी है, ये इन्फीरियर क्वालिटी है। सुपीरियर क्वालिटी के राइस 18 रुपये किलो और ये 12 रुपये किलो, और ये वाले चावल 5 किलो थे, क्वांटिटी आप नीचे लिखते हो, और ये वाले चावल थे, राइस थे 25 kg। तो आप यहाँ पे रेशो देख लो, क्योंकि क्वांटिटी की आपको चाहिए होती है रेशो, 1:5 में आपने बात डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो सिंपल है। देखो ट्रिक लगाते हैं सीधा। 18 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा, 6। तो 6 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, 1:5। देखो ऐड करके 6 ही बन रहा है, तो यानी कि सेम ही आ जाएगा। ठीक है, बट मैं दोनों नहीं निकालूंगा, ध्यान से समझना मेरी बात, मैं दोनों नहीं निकालूंगा। मैं सोचूंगा 12 क्या है, छोटा, छोटे के सामने 1 है, तो 1 वाले को निकालूंगा। तो 1 वाला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय टोटल इज 6, और 6 को ही आपने करना था डिवाइड, सो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे 1 आ गया, तो ये छोटे वाले के सामने हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आंसर अगेन 13 बन जाएगा। क्लियर है ये बात। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपने समझ ली होगी कि हम बीच वाली वैल्यू को ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में 18-12 है, डिफरेंस हमने रेशो 525 kg दिए थे, बट हमें चाहिए होती है रेशो 1:5 बन गई। ठीक है, फिर आपने इसका डिफरेंस देखा 6, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द सेम रेशो 1:5। छोटे वाला 12 था, उसके सामने निकाल लिया हमने, कितना है 1, तो उसको ऐड कर दिया बस। हाँ, अगर थोड़ा लेंदी करोगे यहाँ वाला भी निकाल सकते हो, 5/6 × 6, तो ये 5 आ गया। तो यानी कि अगर ये वाली वैल्यू 5 है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 5 माइनस करोगे, 18 - 5 इज अगेन 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट रहता है आपका सेंटर वाली वैल्यू निकालने के लिए इन द मिक्सचर एंड एलिगेशन। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। रुपीज़ वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, रुपीज़ वाला ट्राई करेंगे भी सब लोग। 69 रुपीज़ डिवाइड करने 115 बच्चों में, सोचो क्या होगा। हर गर्ल इतने पैसे लेती है, हर बॉय इतना पैसा लेता है, तो हमने कैसे लगाया था एलिगेशन, देखिए ज़रा एक बार कैसे लगाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ₹69 भाई हमने डिवाइड किए हैं कितने, 115 लोगों में, और ईच गर्ल, चलो गर्ल को पहले रख लेते हैं, ईच गर्ल गेट्स 50 पैसे लेस। अच्छा, यहाँ पे गर्ल का पैसा नहीं बताया, ये बताया कि गर्ल जो है 50 पैसे लेस लेती है बॉय से। चलिए कोई बात नहीं, गर्ल का पैसा कम है बॉय से 50 पैसे, यहाँ फिर से पार्शियलिटी हो रही है, गर्ल को कम पैसे दिए जा रहे हैं, यानी कि बॉय को जितने मिल रहे होंगे उससे 50 पैसे कम कर दोगे तो वो गर्ल को मिल रहे होंगे। चलिए ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन जस्ट। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ईच बॉय गेट्स ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ईच गर्ल, ये भी बात बोली है। तो देखो ना, रेशो है, रेशो आप समझ रहे हो क्या है। जैसे बॉय और गर्ल की बात करें, ठीक है, कह रहे हैं कि बॉय ना ट्वाइस पैसा ले रहा है। अगर गर्ल का पैसा x है तो बॉय, हर बॉय को कितना पैसा मिलेगा, 2x मिलेगा।
क्या ये बात सही है? इफ ईच बॉय गेट्स ट्वाइस एज मच मनी एज ईच गर्ल, तो क्या होगा? ट्वाइस होगा। और आप पिछली वाली लाइन में पहले पढ़ोगे तो दोनों का डिफरेंस देखो ना, बॉय 2x गर्ल x कितने ज्यादा ले रहा है, डिफरेंस कर लोगे। 2x माइनस एक्स कितना बन जाएगा? 2x माइनस 1x इज 1x, जो कि 50 पैसे है। ठीक है, x की वैल्यू यहां से 50 आ गई, तो यानी कि जो बॉय, ईच बॉय का पैसा आएगा 50 इंटू 2 100 पैसा, एंड ईच गर्ल का पैसा आएगा 50 इंटू 1 इज 50 पैसा। क्या ये बात समझ में आ गई है? चलिए ठीक है, जैसे सेकंड लाइन पहले पढ़ी तो आपने रेशो बना ली, तो रेशो का ही डिफरेंस आपको 50 पैसे पहली लाइन में दिया था, वो आपने देख लिया। बस अब लग जाएगा एलिगेशन। देखो ईच गर्ल का पैसा, गर्ल का पैसा 50 पैसे एंड ईच बॉय का पैसा 100 पैसे। ओके, और 69 रुपीज़ डिवाइड किए थे 115 लोगों में। अच्छा 69 जो रुपीज़ हैं पैसों में, क्या मैं इसको 6900 लिख सकता हूँ? भाई 1 रुपये में 100 पैसे, 69 रुपीज़ में इंटू 100, 115 लोगों में करने हैं डिवाइड, तो मैं इस जीरो को ना हमेशा टन समझता हूँ। तो क्या है 69 इंटू 100, या ऐसे कुछ भी समझ सकते हैं 690 इंटू 0। एक जीरो का मतलब 10 होता है। 5 के टेबल पे अगर मैं कट करूँ, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और ये जीरो का मतलब एक 10 है, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बन जाएगा। 23 इंटू 3 इज 69, तो यहाँ पे कितना बन गया 30, 30 इंटू 2 क्या बन गया 60। तो यानी कि ईच, अगर कोई भेदभाव ना किया जाए, अगर 6900 पैसे 115 लोगों में बॉयज़ गर्ल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर एक को 60 पैसे मिलेंगे। तो ये क्या है? कंबाइंड एवरेज है, यानी कि ऑन एन एवरेज हर एक को 60 पैसे मिल रहा है। तो अब सिंपली क्या होगी? रेशो निकल जाएगी, माइनस करोगे यहाँ पे 10 आ रहा है, माइनस करोगे 40 आ रहा है। रेशो भी निकाल लेते हैं, 4:1 बन गई। अब टोटल बच्चे थे 115, तो आप देखो 4 + 1 कितना है? 5 यूनिट। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो होते हैं। 5 यूनिट्स की वैल्यू 115 है, 1 यूनिट की वैल्यू 23 आ गई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 23। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने आ जाएंगे भाई? बॉयज़ बताओ, बॉयज़ कितने आ जाएंगे? बॉयज़ आ जाएंगे 4 यूनिट, बॉयज़ आएंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 23, तो 23 लड़के थे, 23 बॉयज़। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स 4 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 23 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 92। इन दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 23 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 92। ठीक है, एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बहुत बड़ा नहीं है, आसान है। अगर आप देखो पहली 2 लाइनों को समझो तो आपको समझ आ जाएगा ईच बॉय और गर्ल को कितना पैसा है। 6900 को डिवाइड करो 150 से, तो आपको ये पता लग जाएगा ऑन एन एवरेज हर एक को कितना मिला। तो एलिगेशन से चीज़ें हो जाएंगी सॉल्व बस। ठीक है, इतना ही करना है आपने। ठीक है भाई, समझ आ रहा है एलिगेशन कैसे करते हैं? तो यही तो बातें हैं एलिगेशंस में। बस आपने 3 सर्कल बनाने हैं, 3 सर्कल बनाने सीखने हैं, कहाँ पे क्या लिखना है यही सीखना है, और कौन सी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेंटर वाले के लिए हमने ट्रिक समझी। अगर तो सेंटर वाला दिया हुआ फिर तो और अच्छी बात है, फिर तो रेशो आ जाती है। ठीक है, तो रेशो भी आ जाती है। ठीक है, एंड बीच वाली वैल्यू भी हमने निकालनी सीख ली। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन में। आप सोचना है इसमें क्या करना है। चलिए, अब ये फिर से पैसे वाला क्वेश्चन, समझ रहे हो? पैसों वाला क्वेश्चन है। सम ऑफ ₹36.60 इज मेड अप ऑफ 90 कॉइन्स। मामला थोड़ा सा अलग है। तो अब की बार क्या हुआ? ₹36.90 थे। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। ₹36.90 हैं, 90 सिक्के बनाएंगे। ठीक है, 90 कॉइन्स बनाएंगे। कौन कौन से वाले? दैट आर आइदर ऑफ 20 पैसे और 50 पैसे, या तो 20 पैसे वाले सिक्के या तो 50 वाले। अब ये मत सोचो होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, बस होते हैं, क्वेश्चन में है तो होते हैं। ठीक है, तो 20 पैसे वाले कॉइन्स हैं और 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं। तो यानी कि हम जब सिक्के बना रहे हैं तो एक सिक्के बना रहे कौन से? 20 पैसे वाले, और एक सिक्के बना रहे 50 पैसे वाले। तो टोटल जो भी 36 रुपये बनाने होंगे बन गए होंगे। लेकिन कोई कहता है कि अगर सिक्कों में भेदभाव ना किया जाए, ₹36.90 हैं और 90 सिक्के बनाने हैं, आप डिवाइड करके देख लो हर सिक्का कितने रुपए का आना चाहिए, अलग अलग क्या बनाना है, ऑन एन एवरेज कितना बनना चाहिए वो देखो। तो देखो ₹36.90 जो पैसे हैं, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये रुपीज़ थे ना, यहाँ पे रुपीज़ था, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करें पैसा आएगा, और 90 में डिवाइड करना है 41 आ जाएगा। तो यानी कि 41 पैसा ऑन एन एवरेज बीच में आ जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ डिफरेंस जो कि बनता है यहाँ पे 21 और यहाँ पे 9।
कट भी सकता है 3 और 7 इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। लास्ट में रेशियो बचती है नंबर ऑफ थिंग्स की, यहाँ कॉइन्स है तो यहाँ पर कॉइन्स की रेशियो बच गई। तो टोटल कॉइन्स आप जानते हो कितने हैं 90, तो बस 7 + 3 इज 10 यूनिट की वैल्यू 90 कॉइन्स, एक यूनिट की वैल्यू 9 कॉइन्स। कौन से सिक्के पूछे हैं, हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन्स, तो भाई 20 पैसे वाले कौन से हैं, ये इधर वाले तो हैं 20 पैसे वाले, 3 यूनिट हैं, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 9 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 27 कॉइन्स। 27 कॉइन्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार अच्छे से। सो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रीड करेंगे ध्यान से, फिर ट्राई भी कर सकते हो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके, एंड हम इसको डिस्कस करते हैं, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अलॉय कंटेन्स 90% कॉपर एंड 10% टिन। अब मिल्क वाला मिक्सचर नहीं है, ठीक है, अब आपका क्या है कॉपर वाला मिक्सचर है। तो एक मिक्सचर है जिसमें अलॉय का मतलब एक मिक्सचर ही होता है, एक मिक्सचर है जिसमें 90% क्या है कॉपर है और 10% टिन है, दो सब्सटेंसेस होते हैं। इन अनदर अलॉय कॉपर इज 93% एंड टिन इज 4%, ओके। तो आप ये सोच रहे हो कि पहले वाले में कॉपर 90 यानी कि बच्चा वाला टिन हो गया, टोटल 100% बन गया। अब दूसरे वाले में आप सोच रहे हो 93% कॉपर है और 4% क्या है टिन है, तो टोटल हो गया 97%, बाकी क्या है, बाकी कुछ भी होगा, हमें नहीं गिवन है। चलिए, इन व्हाट रेशियो द बोथ अलॉय बी मिक्स्ड सो दैट न्यूली फॉर्म्ड अलॉय कंटेन्स 9% टिन। देखो अब कह रहे इनकी रेशियो निकालनी है। अब एलिगेशन जब लगाते हो आप रेशियो निकालनी है तो आपको 3 सर्कल चाहिए होंगे, ठीक है, 2 सर्कल्स आपको गिवन वाले और तीसरा सर्कल आपको क्या करना है जो मिडल वाला है, ठीक है। तो तीनों सर्कल्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक जो चीज़ है आपकी टिन गिवन है, ठीक है, पहले वाले में टिन गिवन है, दूसरे वाले में भी टिन गिवन है एंड तीसरे वाले में क्या है वो भी आपको टिन गिवन है। अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर 2 में दिया हुआ है, पहले 2 में, बट रिजल्टेंट में कॉपर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आगे आपको परसेंटेज ऑफ कॉपर भी निकालनी है एंड आल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द मिक्सचर। चलिए, अब टिन तीनों जगह दे रखे हैं, तो यानी कि आप किसी भी एक सब्सटेंस पे, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ चाहिए, आप किसी भी एक सब्सटेंस पे एलिगेशन लगा सकते हो। यानी कि अगर मैं ये डिसाइड करूं कि मुझे टिन के ऊपर क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है, तो पहले वाले में टिन कितना है, फर्स्ट अलॉय में टिन कितना है 10%, दूसरे अलॉय में टिन कितना है आपका 4% है, एंड जो मिक्सचर अलॉय है, रिजल्टिंग मिक्सचर बन जाएगा, न्यूली फॉर्म्ड अलॉय बन जाएगा, उसमें 9% क्या है टिन है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा, क्रॉस करके माइनस कितना आ गया यहाँ पे 1, और 9 और 4 को माइनस करेंगे दैट इज 5। तो 5:1 आपका क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका कितना हो जाएगा 5:1। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा भाई 5:1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर 5:1 आ गया, द आंसर इज 5:1। अब आपको अंडरस्टैंडिंग भी इसमें देखनी है, क्या है कि देखो ऐसा नहीं है कि इसमें 10% लगा रहे हैं, इसमें जो टिन था वो 10% है, इसमें क्या है टिन 10% है, इस पे भी 10%। आप ये मत सोचो कि टिन की रेशियो आई है, ये रेशियो तो बेसिकली अलॉयज की आई है। तो यानी कि जो पहला अलॉय था अगर वो 5 kg का है तो दूसरा अलॉय क्या होगा 1 kg का होगा। उसमें कौन सा सब्सटेंस कितना है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो कॉपर अगर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं कॉपर के ऊपर एलिगेशन लगा देता हूँ, ठीक है। कॉपर के ऊपर एलिगेशन कैसे लगेगी, जैसे पहले वाले में कॉपर कितना है 90%, दूसरे वाले में कॉपर कितना है 93%, ठीक है, और सेंटर वाले में आपने कॉपर निकालना है, और जबकि रेशियो आपको 5:1 दी है। मैं फिर कह रहा हूँ ये टिन की रेशियो नहीं है, ये अलॉयज की रेशियो है। तो अलॉयज की रेशियो तो हमेशा सेम रहेगी। अगर आप दोनों अलॉय को मिक्स कर रहे हो, आप एलिगेशन कॉपर पे लगा रहे हैं, तो कॉपर पहले वे में, कॉपर दूसरे में, और नीचे रेशियो क्या आएगी टोटल अलॉयज की रेशियो आएगी। तो ये जो सेकंड पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट आपका क्या बन जाता है सेंटर वैल्यू निकालने का।
देखो रेशो वैल्यू, इस क्वेश्चन में रेशो वैल्यू निकालने को भी पूछ ली गई और सेंटर वैल्यू भी पूछ ली गई। तो अब हम यहाँ पे सेंटर वैल्यू भी निकालना सीखेंगे। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस जैसा कि 3 आ गया, ठीक है। 3 को आपने डिवाइड करना किसमें, 5:1 में डिवाइड करना है। अब मेरा टारगेट पहले रहेगा छोटी वैल्यू के सामने। छोटी वैल्यू 90 है, 90 के सामने 1 है, तो मैं 1 को सॉल्व करूंगा तो ये 1 बन जाएगा 1/6 इसकी फ्रैक्शन और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5। तो यानी कि 1 का मतलब क्या है, 0.5 है नंबर में। तो बस छोटे के सामने ऐड करना होता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने समझा छोटे में ऐड करना होता है, तो कितना बन गया, 90.5% कॉपर होगा रिजल्टिंग मिक्सचर में, ठीक है भाई। क्लियर है क्वेश्चन, देख लेंगे इसको एक बार ध्यान से पूरा अच्छे से कि दोनों चीज़ें हमने कैसे निकाली हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह के एक और क्वेश्चन के साथ। अलॉयज़ की तरह ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, ठीक है। ट्राई कर सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं सेम अलॉयज़ टाइप क्वेश्चन है। इन अलॉय 80% इज कॉपर, रेस्ट इज टिन। अच्छा, किसी में अगर कॉपर 80% है तो बताओ फिर रेस्ट बचा हुआ कितना होगा, टिन कितना बचा है, 20%, ठीक है। बचा हुआ टिन कितना है, 20% है। तो इन अनदर अलॉय कॉपर इज 85% एंड टिन इज 12%, ठीक है। टिन अगेन दिया हुआ है। इन व्हाट रेशियो द बोथ अलॉयज बी मिक्स्ड सो दैट द न्यू मिक्सचर मस्ट हैव 15% टिन। देखो फिर से बात वही है, आपका टिन तीनों जगह पे दिया हुआ है, तो यानी कि तीनों जगह की वैल्यूज को हम यूज करके क्या निकाल सकते हैं, रेशियो, ठीक है। मैं फिर भी बना देता हूँ, आप अच्छे समझ पाए। देखो पहले वाले में क्या था ना, पहले वाले में 80% कॉपर दिया हुआ है और टिन कितना दिया हुआ है, रेस्ट यानी कि 20%। और जो दूसरा वाला अलॉय है उसमें कॉपर 85% है और 12% आपका टिन है। थर्ड वाले में जो टिन है वो दिया हुआ है 15%। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आप एक तो रेशियो निकाल लो, ठीक है, एक आप रेशियो निकाल लो दोनों अलॉयज की, और एक कॉपर की जो परसेंटेज मिक्सचर में है, कॉपर की परसेंटेज जो मिक्सचर में है वो निकाल लो, ठीक है। कॉपर की परसेंटेज जो मिक्सचर में है वो निकाल लो। तो बस हम वही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि टिन हमें हर जगह दिया हुआ है, तो टिन पे हम लगा देते हैं क्या, एलिगेशन। तो टिन पे एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, 20% टिन होगा पहले वाले में, ठीक है। दूसरे वाले में टिन होगा 12%। तीसरा वाला जो कि एक इन दोनों का ही मिक्सचर है तो उसमें टिन कितना है, 15% है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, तो यहाँ पे आ गया 5, 20 और 15 का डिफरेंस 5 और 15 और 12 का डिफरेंस 3 आ गया, ठीक है। समझ आ गई बात भाई, 3:5 क्या आ गई, आपकी रेशो आ गई। पहले पार्ट का आंसर यही है। अब दूसरा पार्ट क्या है, आल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। तो आप क्या करोगे उसके लिए, कॉपर के लिए क्या करोगे, एक बार फिर से एलिगेशन लगा लोगे। कॉपर के लिए एलिगेशन अगर लगाना है, कॉपर जैसे आप समझ रहे हो पहले वाले में कॉपर क्या है, 80% है, दूसरे वाले में कॉपर 85% है, और जो रिजल्टिंग है रेशो, देखो ये रेशो मैं फिर बता रहा हूँ, ये टिन की रेशो नहीं है, ये दो अलॉयज की रेशो है। चाहे मैं एलिगेशन टिन पे लगा रहा हूँ चाहे कॉपर पे लगा रहा हूँ, जो भी रेशो होती है वो सेम ही होगी दो अलॉयज की, कि पहला अलॉय दूसरे अलॉय से हम किस तरह से मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशो आपकी दोनों अलॉयज की 3:5 है। तो बस ये आपका सेकंड पार्ट क्या बन जाता है कि सेंटर वाली वैल्यू, देखो मैं एक्स ना लगाकर अगर मैं सीधा ट्रिक लगाऊं तो चीज़ें आसान बन जाएंगी, बिल्कुल बन जाएंगी। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं, दोनों का डिफरेंस 5 है, ठीक है। 80 और 5 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 85 का डिफरेंस 5 आ गया। तो इसको बांटना है हमने 3:5 में, छोटे वाली वैल्यू के सामने, यानी कि ये देखो छोटे वाली वैल्यू के सामने 5 पड़ रहा है, तो 5 की हम क्या निकाल लेंगे, फ्रैक्शन 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। इसकी निकाली फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाय 5, 25/8, ठीक है। क्या बन गया, 25/8। 25 को अगर 8 से डिवाइड करो तो ये कितना बन जाता है, 25 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 = 24 एंड 1/8, तो 3 1/8 बन गया, ठीक है। तो 5 की जगह क्या है, 3 1/8 बन गया। क्लियर है, 5 की जगह 3 1/8 बन गया। और आप जानते हो 80 छोटी वैल्यू थी, तो इसके सामने आपने इस चीज़ को क्या करना है, जोड़ना है। 80 + 3 कितना आ गया, 83, 80 + 3 83,
and then 1/8. 83 1/8% is the final percentage of copper in the resulting mixture. ठीक है, आराम से बिल्कुल चीज़ें समझे जाए तो समझ आ सकती हैं। तो ठीक है, हमने वही कोशिश किया कि आराम से हम सारी चीज़ें समझ लें, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। फिर से देख लेते हैं एक बार। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या है, 2 अलॉय दिए हुए हैं, ठीक है भाई। तो मैंने उनकी जो कॉपर और टिन की परसेंटेज लिख ली, दोनों को मिला के एक रिजल्टिंग मिक्सचर बनाया गया जिसमें टिन है 15%, कॉपर नहीं दिया। पहला सवाल ये है कि इनकी रेशियो निकालो, ठीक है। दूसरा है कि कॉपर की परसेंटेज निकालो किसमें, मिक्सचर में। ओके, तो पहले देखो आप अगर टिन की हर जगह दे रखी है तो टिन हमने हर जगह लिख लिया, तो माइनस करके रेशियो आ गई, ठीक है। दूसरी बात, कॉपर पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो तो वही वाली यूज़ होगी ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 80 पहले में कॉपर दिया है, दूसरे में कॉपर 85। अब ये बीच वाली वैल्यू निकालने का तरीका जैसे हम डिस्कस करते आ ही रहे हैं लास्ट वाले क्वेश्चंस में। तो 80 और 85 का डिफरेंस 5 है, 5 को हमने बांटना है 3:5 में, ठीक है। और मेरा टारगेट ये है कि हमेशा मैं छोटी वाली वैल्यू के सामने जो वैल्यू है उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लूँ। 3:5 में 5 कितना पार्ट होगा, 5/8, क्योंकि दोनों को जोड़ के 8 बन रहा था। 5 को आपने डिवाइड करना था, 25/8 डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में बन गया, बाद में जोड़ दिया 80 + 3 1/8। 3 1/8 का मतलब 3 + 1/8 है, तो ये 80 + 3 83 1/8 बन जाएगा। क्लियर है भाई? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको कंसेप्चुअली समझना है कि चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे फटाफट इस क्वेश्चन को। एंड तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, हमने एलिगेशन को और बेटरली समझने की कोशिश की। हमने मिक्सचर्स के ऊपर एलिगेशन लगाई, अलॉयज़ वाले 2 क्वेश्चन किए, ठीक है, जिसमें दोनों ही पार्ट्स पूछे जाते हैं कि रेशियो वाली वैल्यू और आपकी मिडल वाली वैल्यू। तो उससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, तो उनमें हमने बेसिकली किया ये है कि एक्चुअली अकेली रेशियो निकालनी है तो क्वेश्चन कैसे होता है, अकेली मिडल वाली वैल्यू निकालनी तो कैसे क्वेश्चन होता है। तो प्राइसिंग वाले क्वेश्चंस थे कि प्राइस दोनों का है, मिडल का निकालना है या सबका प्राइस दिया है, रेशियो निकालनी है। तो कुछ इस तरह से एलिगेशन चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज आप एलिगेशन का पढ़ के थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे चीज़ों को लेकर। तो आगे की जो क्लासेस हैं हमारा पूरा फोकस रहेगा कि सारा का सारा हमने चैप्टर को बेसिक तरीके से ही लेके चलना है ताकि हर बच्चा इस चैप्टर को समझ पाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।